Hello guys, welcome back to my channel. This is Sukhmani Karsodi. I'm a numerologist, a tarot consultant and a life coach. कैसे हैं आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे. आज 2222 पोर्टल है एंड आई विश आपके जो भी डिज़ायर्स हैं, जो भी आपकी विशेस हैं, जो भी आप मांग रहे हैं वो ज़रूर पूरा हो. एंड आज की जो रीडिंग मैं करने वाली हूँ वो मैं इस टॉपिक पे करने वाली हूँ कि राइट नाउ आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, वो हम रीडिंग करेंगे. सो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो. उससे एनर्जी एक्सचेंज होता है और सही गाइडेंस मिल पाती है. आप मेरे दूसरे चैनल को जाकर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ. इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इस वक्त उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर. थैंक यू सो मच. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. Page of Cups. Okay, first card is Page of Cups, second is King of Wands, third is the Wheel of Fortune, Nine of Coins, Two of Wands and the last is Ten of Wands. Bottom of the deck है हमारे पास Three of Cups. ओके, सो यहाँ पर गाइज आपके पर्सन आप पे स्टॉक कर रहे हैं. बहुत ही ज़्यादा स्टॉकिंग चल रही है. आपके पर्सन आपको देखते रहते हैं दूर से, आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं. अगर आपकी बातचीत इनसे हो भी रही है तो भी इस पर्सन की आंखें आप पे है. ये पर्सन बहुत पजेसिव काइंड्स हैं. इनको ये होता है चाहिए वैसे आपकी कदर नहीं करें, चाहे अगर ये आपके साथ हो तो ये आपकी बातों को इग्नोर कर दे, बट ये मेरी चीज़ है, ये मेरी जैसे गर्लफ्रेंड है या मेरी पार्टनर है, ये कहीं नहीं जानी चाहिए, ये सिर्फ मेरी रहनी चाहिए, इसकी लाइफ में और कोई नहीं होना चाहिए मेरे अलावा. ऐसी एनर्जी है इस पर्सन की. यहाँ पे स्टॉकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है. आपको देख रहे हैं, दूर से भी हो सकता है देख रहे हो अगर आपकी बात नहीं हो रही है तो. ये पर्सन सोशल मीडिया पे आपको फॉलो कर रहे हैं या आपको कोई फेक अकाउंट से या फिर किसी फ्रेंड के थ्रू जैसे आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, अपनी लाइफ में क्या चल रहा है. ये सब चीज़ें यहाँ पर मुझे दिख रही हैं. बाय दिस कार्ड किंग ऑफ वॉन्ड्स, आई फील जैसे ये पर्सन जो है ना ऐसा दिखाते हैं कि मुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, मैं तो बिल्कुल अपने में रहता हूँ, मेरी तो बस अपने लिए ही मैं सोचता हूँ और मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और अगर तुम रहो तो भी ठीक है, नहीं रहो तो भी ठीक है. बट ऐसा नहीं है. ये पर्सन अपनी ईगो के कारण इस तरीके से बोलते हैं क्योंकि इनकी पर्सनालिटी ही ऐसी है. इनकी पर्सनालिटी ही थोड़ी सी हो सकता है डोमिनेटिंग जैसा इनकी पर्सनालिटी टाइप हो, बहुत डोमिनेटिंग हो या गुस्से में आके बोल देते हो, बहुत बॉसी पर्सनालिटी हो, इस तरीके से थोड़ा सा इनका रहता है. बट ये पर्सन दिल से जैसे बच्चे हैं, दिल से बहुत सॉफ्ट हैं. सामने से ये दिखाते हैं ऐसे बट दिल से बहुत सॉफ्ट है. कभी कभी गुस्से में आके ऐसी चीज़ें बोल देते हैं या कर देते हैं, बट पैशन बहुत है. इस टाइम पर भी जैसे नज़रें जैसे ऐसा दिखा रहे हैं कि मैं तो देख ही नहीं रहा हूँ, मुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, बट इनकी नज़रें आपके ऊपर ही हैं, इनका ध्यान आपके ऊपर ही है. यहाँ पे हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है जो हमको ये बता रहा है कि कोई तो आपका कामिक जो बॉन्ड था वो ख़त्म हो गया है और एक नई सुबह जैसे आपके रिलेशनशिप के अंदर होगी. ठीक है, यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ आप दोनों मिल सकते हो, आप दोनों एक दूसरे से बात कर सकते हो और यूनियन जैसे मुझे दिख रहा है आप दोनों का. और जो भी आपने हार्डशिप्स पहले टाइम पर फेस करे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आप लाइफ में फेस कर रहे थे इतने इतने टाइम से रिलेशनशिप के अंदर, या आपको ऐसा लग रहा था बहुत हैवी लगता था कि कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है, तो अब उस जाल से आप बाहर आओगे, अब उस प्रॉब्लम से आप बाहर आओगे और जो भी आपके एक दूसरे के साथ कामिक अकाउंट्स थे वो क्लियर होंगे. एंड उसके बाद अब एक नई सुबह मुझे होती हुई दिख रही है क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ कप्स भी है जो हमको ये बता रहा है रिकंसिलिएशन. कोई थर्ड पार्टी के कारण से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम हो सकता हो गई हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन जो है किसी और के साथ मे बी इनका रिश्ता हो रहा हो या फिर कहीं और ये इन्वॉल्व हो, उसके कारण से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम हो रही हो, किसी तीसरे की वजह से आप दोनों के बीच में जो है प्रॉब्लम्स हुई हैं बहुत ज़्यादा. बट अब ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं. इनको डर है कि आपको खो ना दे, ऐसा ना हो कि आप इनसे कभी ज़िंदगी में मिले ही नहीं, कभी बात ही नहीं करें, या आपके साथ गेट टुगेदर करना चाहते हैं, आपके साथ घूमना चाहते हैं. इनको बहुत अच्छा लगता है आपके साथ टाइम स्पेंड कर बहुत लाइवली फील करते हैं. इस टाइम पर भी इनको ये हो रहा है कि
आई वॉन्ट हर, आई वॉन्ट टू बी विद दिस पर्सन, मैं इसके साथ रहना चाहता हूँ, मैं इससे बात करना चाहता हूँ, मैं इसका टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, ऐसी इनर्जी में मुझे ये पर्सन अभी दिख रहे हैं। और शादी भी जैसे आपसे करना चाहते हो, शादी के बारे में भी ये सोच रहे हो कि जैसे आप इनके लिए राइट पार्टनर हो, आप इनको कमिटमेंट दे सकते हो, एंड ये भी आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, ऐसा ये सोच रहे हैं। मतलब ये रहना आपके साथ चाहते हैं, बट कुछ ऐसा है कि जो एक मजबूरी हो सकती है जिसके कारण से अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, कंट्रोल्ड भी हैं ये पर्सन बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि किसी की भी बातों में बहुत जल्दी से आ जाते हैं, बहुत सोच समझ के अपना माइंड यूज़ करके प्रैक्टिकलिटी भी देखते हैं सिचुएशन के अंदर कितनी है, राइट। सो इस तरीके से ये पर्सन है। 2 ऑफ कप्स, प्यार बहुत है दोनों में, आपकी तरफ से भी है, इनकी तरफ से भी है, प्यार बहुत है। रीयूनियन के बारे में भी ये पर्सन सोच रहे हैं, बट अगेन मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि मिलना चाह रहे हैं, जैसे आपके साथ मे बी कॉफ़ी डेट पे जाना चाह रहे हो या टाइम स्पेंड करना चाह रहे हो, कुछ तो इस पर्सन का मन कर रहा है आपके साथ मिलकर इंजॉय करने का। यहाँ पे 9 ऑफ कॉइन्स है जो हमको ये बता रहा है कि इस पर्सन की विश आप ही हो, इस पर्सन की दिली तमन्ना, दिल से ये चाहते हैं कि आप इनके साथ रहो और आप एक दूसरे के साथ रहकर एक घर बसाओ, कोई बिजनेस करो साथ में, अपनी लाइफ खुद बनाओ। और इनको पता है अगर आप इनके साथ हो तो आप, इतनी पावर है आपके अंदर कि आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, यू कैन क्रिएट एनी मैजिक। इनको ये चीज़ पता है और ये चाहते हैं कि आप आपके साथ टाइम स्पेंड करें। ये बहुत समय से चाह रहे हैं कि ये आपसे बात करें, आपके साथ कुछ डीप टॉक्स करना चाह रहे हैं ये पर्सन। एंड मुझे लगता है कि जो भी ये प्रॉब्लम्स हो गई हैं आप दोनों के बीच में, आप उसको ये ठीक करना चाहते हैं, ये रिकंसाइल करने के बारे में भी सोच रहे हैं। और ये शादी को लेकर कुछ कुछ इश्यूज आ रहे हैं आप दोनों के बीच में, जिसके बारे में आपसे बात कर सकते हैं। शादी को लेकर भी ये पर्सन आपसे बात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 चॉइसेस हैं और वो दोनों ही चॉइसेस बराबर की टक्कर की हो सकती हैं। एज इन, एक जगह आप, एक जगह उनकी मे बी फैमिली हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई इनकी फैमिली उनको कोई गर्ल दिखा रहे हो या कोई बॉय दिखा रहे हो, एज इन कोई लाइफ पार्टनर उनको चूज़ करने को बोल रहे हो। तो मुझे लग रहा है 2 में से किसी एक को इनको जैसे चूज़ करना पड़ सकता है। और अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कैसा है, पर ये पर्सन जैसे दिल से आपसे ही जुड़े हुए हैं और इनको ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल इनके जैसे हो, आप बिल्कुल इनकी कॉपी हो, आप बिल्कुल इनकी मिरर इमेज हो। तो ऐसा इनको लगता है कि मतलब मैं कैसे इसको छोड़ दूँ ना, जब मुझे एक ऐसा इंसान मिल गया जो मेरे लिए सब कुछ है, मैं कैसे उसको छोड़ दूँ। ऐसी एनर्जी है इस पर्सन की। यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो ये बता रहा है कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, कुछ बहुत ज़्यादा प्रेशर है इनके दिमाग पर, इनकी लाइफ के अंदर कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई ऐसा बोझ है इनके कंधों के ऊपर जो ये बहुत आसानी से नहीं छोड़ सकते हैं। पर अगर ये सही तरीके से रास्ता ढूंढे और सही तरीके से इस चीज़ को मैनेज करें तो डेफिनेटली इनको इनकी डेस्टिनेशन मिल सकती है। पर अभी क्या है ना, इनका उस बोझ पे ज़्यादा ध्यान है, जो डेस्टिनेशन है उस पर ये कम सोच रहे हैं, बोझ पे ज़्यादा ध्यान है। तो अगर ये ढंग से सोचेंगे, आप दोनों अगर ढंग से एक दूसरे के साथ बैठकर बात करेंगे तो डेफिनेटली सोल्यूशन यहाँ पे मुझे मिलता हुआ दिख रहा है। बट अगेन फॉर दैट यू नीड टू सिट एंड टॉक अबाउट इट, ठीक है। अब हर एक तरीके से आपको सिचुएशन को समझना है, उनको समझाना है। बट अभी की जो सिचुएशन दिख रही है, जो हमारा राइट नाउ का आज का टॉपिक था कि अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं, तो इस वक्त स्टॉकिंग भी चल रही है, इस वक्त आपका एक दूसरे के साथ जो है ये बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपके टूवर्ड्स। एंड शादी को लेकर भी ये सोच रहे हैं, मिलने के बारे में सोच रहे हैं, इनका मिलने का बहुत मन कर रहा है, आपके साथ टाइम स्पेंड करने का बहुत मन कर रहा है। एंड खुशियाँ जैसे आ सकती हैं आपकी लाइफ में, अट्रैक्शन, गुड लक यहाँ पे हमें पता चल रहा है। क्योंकि आप देखिए ये कार्ड, देखिए कितना खूबसूरत कार्ड है, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको मोर पंख दिख रहा है ना, पिकॉक फेदर जिसे कहते हैं। तो पिकॉक्स क्या बताते हैं हमको गुड लक बताते हैं। ये किसका साइन होता है, गुड लक का साइन होता है। जब भी आपको कोई पिकॉक देखे आप समझिए गुड लक आपकी लाइफ में आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे गुड लक जैसे इनको लगता है आप इनकी लाइफ में लेकर आते हो, ब्यूटी है आपके पास, ठीक है। इनको लगता है आप बहुत ब्यूटीफुल हो, बहुत अट्रैक्टिव हो। तो ये सब चीज़ें, क्योंकि पिकॉक बहुत खूबसूरत होता है, आप देखोगे बहुत ही खूबसूरत होता है, राइट। तो इनको ऐसा लगता है यू वेरी ब्यूटीफुल, वेरी अट्रैक्टिव, पैशनेट है ये आपको लेकर। जो किंग ऑफ वॉन्ड्स है, वॉन्ड्स हमारी किसकी एनर्जी होती है, फायर की एनर्जी होती है, पैशन है इनके मन में आपके लिए। एंड ही वांट्स टू मीट यू, वांट्स टू टच यू, वांट्स टू फील यू। मतलब एक ऐसी एनर्जी में है ये पर्सन की इसके साथ टाइम स्पेंड करना है, मुझे इसके साथ मिलना है, इसके साथ बात करनी है, इस तरीके की चीज़ें पर्सन सोच रहे हैं। शादी को लेकर भी कुछ डिसीजन ये ले सकते हैं अगर आपके इश्यूज चल रहे हैं तो। अब मैं ये देख लेती हूँ और क्या है। और क्या है
आप दोनों के बीच में और क्या चल रहा है, गाइडेंस भी देखेंगे एंड पहले ये देख लेते हैं और किस तरीके से ये फील कर रहे हैं आपको लेकर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, बिना लाइक करे नहीं जाना है आपने। ओके चलिए, और क्या है, ओके डिस्पॉन्डेंस। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन डिस्पॉन्डेंट स्टेट में हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, कुछ अच्छा होगा या नहीं होगा। हो सकता है कि ये अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हों, अगर ये मैरिड है तो, है ना। इनको लग रहा है कि बच्चों को कैसे छोड़कर जाऊं, बीवी को कैसे छोड़कर जाऊं, या फिर हो सकता है कि इनकी जो वाइफ है, अगर ये मैरिज इनकी हो चुकी है तो वो कंसीव कर रही हों, या बच्चों से रिलेटेड भी कोई इशू हो सकता है। एंड इनको ऐसा लगता है कि जैसे अभी फ़िलहाल ना बहुत सैड हैं, बहुत डिप्रेस्ड है, एक ऐसी स्टेट में है कि इनको समझ नहीं आ रहा कि इधर खाई उधर कुआं, ऐसी सिचुएशन है इनकी। तो इनको एक तो चूज़ करना ही पड़ेगा, इनको ऐसा लगता है इनको एक तो चूज़ करना ही पड़ेगा, पर आपके बगैर ये बहुत सैड है और इनको लगता है कि कैसे मैं इसके बगैर अपनी ज़िंदगी काटूंगा, अगर मैं इसके साथ नहीं रहता हूँ, अगर मैं इसको डिसीजन नहीं देता हूँ तो मुझे इसके बगैर रहना पड़ेगा, तो कैसे होगा वो सब, ये इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सैड है, प्रे कर रहे हैं। देखिए प्रेयर का कार्ड आया है और आपको भी यहाँ पे ये बोला जा रहा है दैट यू हैव टू प्रे टू गॉड। जो भी आपकी प्रॉब्लम है, मैं बोलती हूँ ना, कुछ भी चीज़ अगर आपको नहीं करनी है, आपको नहीं पता है क्या टेक्निक्स है, क्या रेमेडीज़ हैं, कैसे क्या करना है, लिख नहीं सकते हो, बोल नहीं सकते हो, प्रे तो कर सकते हो, भगवान के सामने अपनी दिल की बात तो रख सकते हो, तो वो करो। दैट इज़ वेरी इजी, वेरी सिंपल बट वेरी पावरफुल, बहुत ही पावरफुल और मैजिकल रेमेडी है। आप प्रे करो, अपने मन से जो भी बातें हैं, आपने रोज़ 5 मिनट भगवान को अपनी प्रॉब्लम्स बताने हैं, अपने इश्यूज़ बताने हैं, उनसे हेल्प लेनी है, उनसे मदद मांगनी है और उनको बोलना है जो आपको ठीक लगे ना मेरी लाइफ में वही करो। आपने अपना नहीं डिसीजन देना कि मुझे ये चाहिए है, मुझे ये दिलाओ, ऐसे नहीं। वो उनको पता है उनको आपको क्या देना है, आप कमांड नहीं कर सकते हो, आप उनके आगे आपने अपनी बात रखनी है। तो यहाँ पर प्रेयर के लिए आपको बोला जा रहा है और ये पर्सन भी आपके लिए बहुत दुआएं कर रहे हैं और साथ के साथ ये प्रे भी कर रहे हैं कि आप इनको मिल जाओ, कुछ ऐसा रास्ता हो जाए कि मैजिक हो जाए, कुछ ऐसी चीज़ हो जाए। ओके, तो सैड है ये आपके बगैर। एक और कार्ड ले लेंगे, परफेक्शन। ओके, तो यहाँ पर हो सकता है ये पर्सन ना बहुत ही बारीकियों में जा रहे हैं जैसे, ठीक है। इनको लग रहा है कि मतलब कौन इंसान परफेक्ट है, किसके साथ जा सकते हैं, है ना, ऐसी चीज़ें ये पर्सन सोच रहे हैं। या फिर परफेक्शन के कारण इन्होंने काफ़ी चीज़ों का नुकसान किया हो सकता है, बट इनको ना अब ये भी लगता है कि जैसे आप परफेक्ट हैं, आपके अंदर इनको परफेक्शन दिखती है, इनको लगता है आप बेस्ट हो, आपके अंदर वो सब कुछ है जो इनको चाहिए है, वो सब कुछ जो ये डिज़ायर कर रखते हैं जिसकी भी, वो सब कुछ आपके अंदर है। तो कैसे ये आपको छोड़ दें, कैसे चीज़ें ख़त्म हो जाएं, इस तरीके की एनर्जी भी है। अब हम देख लेते हैं सेल्फ केयर डेक से कि आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपको अपने लिए क्या करने की ज़रूरत है, एंड टेक इट वेरी सीरियसली। आपको अपने ऊपर भी, ओके, प्लेजर का कार्ड आया है। तो आपको जिस भी चीज़ से प्लेजर मिलता है, जिस भी चीज़ से प्लेजर मिलता है, आपको किसी भी चीज़ से, जो भी एक ऐसी चीज़ है जिससे आपको प्लेजर मिलता है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ऑब्वियसली उस चीज़ के लिए, अपने प्लेजर के लिए हम किसी को नुकसान पहुंचाएं तो वो प्लेजर नहीं होता, ठीक है, तो वो गलत चीज़ है। बट हाँ, कोई भी एक ऐसी चीज़ जो किसी को नुकसान ना करे, जिससे आपको प्लेजर मिलता है, वो आपको करने के लिए कहा जा रहा है। चाहे आपको गाना सुनना अच्छा लगता है, चाहे आपको अपने बारे में कुछ करने के लिए कहा जा रहा है, जैसे मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा ना बांध के रखते हो, डरे हुए हो आप लोग। इस कार्ड से मुझे पता चल रहा है बहुत डर है जैसे आपके अंदर, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बहुत डर है। डर को काटना है, हमें जीत तभी मिलती है, अपने अपने डर को पहचानो और उससे लड़ो, भागो मत। जब तक भागोगे कभी भी डर आपको और डराएगा, और डराएगा। हम कहते हैं ना, जितना हम डरते हैं उतना हमको सामने वाला और डर आता है। और जितना हमें कहते हैं ना, जितनी हम, अगर ठंड है, ठंड को भी हम जितना ठंड से बचते हैं उतनी और ठंड लगती है। जब हम खड़े हो जाते हैं, काम करने लगते हैं, हमको ठंड भी नहीं लगती है। जितना हम ब्लैंकेट में घुसे रहेंगे, बैठे रहेंगे, हमें और ठंड लगती रहेगी। आपने कभी भी नोटिस किया होगा। तो जितना हम डर से डरेंगे उतना डर हमको और डराएगा। उससे बाहर निकलो। कोई भी एक ऐसी चीज़ करनी है, बांधो मत अपने आप को, बंधे हुए हो जैसे, बांधो मत। कोई भी ऐसी चीज़ करो जो आपको खुशी दे,
जिसमें आपकी खुशी हो, चाहे वो चैरिटी है, चाहे वो कुछ भी है। ओके, ठीक है। अब मैं देख लूँगी कि आपके लिए इस पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, ये पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ये पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। 6 मैसेजेस लूँगी मैं इस डेक से। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आई नीड 6 मैसेजेस फ्रॉम दिस डेक। You are the answer to every prayer I ever offered to God. तो मैंने बोला एक तो ये प्रे कर रहे हैं और साथ में इन्होंने हमेशा से ये मांगा है कि इनको आपके जैसा इंसान चाहिए, आपके जैसा समझने वाला एक पार्टनर चाहिए, इनको आप चाहिए हो और भगवान ने आप इनको हमेशा मिले और भगवान ने हमेशा आपको इन्हें दिया है, रिलेशनशिप में हैप्पीनेस दी है। और आज भी मुझे लग रहा है जैसे ये प्रे कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और हमारा प्रेयर का कार्ड वैसे भी आया है। थैंक यू, थैंक यू। यू आर माई टुडे एंड ऑल ऑफ माई टमोरोज। तुम मेरा आज भी हो, तुम मेरा कल भी हो। अगर आपको लगता है ये पर्सन आपको छोड़कर कहीं चले जाएंगे तो कहीं पर भी छोड़कर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन को पूरा पता है कि इनको आपके साथ ही रहना है। ये आपको छोड़कर नहीं जा सकते हैं, ये आज भी आपके साथ रहेंगे और आने वाले टाइम पर भी आपके साथ ही रहेंगे। प्लीज़ नेवर से सॉरी, लेट अस ऑल मेक इट अप विद अ स्माइल एंड सम हग्स। ये आपको हक करना चाहते हैं एंड ये चाहते हैं कि आप इनको बार बार सॉरी ना बोलें। बस ये अब सारी प्रॉब्लम्स को वो ख़त्म कर कर, कोई चीज़ स्ट्रेच नहीं करना चाहते, सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर कर ना आगे बढ़ना चाह रहे हैं। जैसे ये पर्सन अब, यू आर सो सॉफ्ट, आप इनको बहुत सॉफ्ट लगते हो, सॉफ्ट हार्टेड भी लगते हो सकता है आपका स्किन टेक्स्चर बहुत ही सॉफ्ट हो, राइट। या आपका टच बहुत सॉफ्ट हो, आपकी आवाज़ बहुत सॉफ्ट हो, इनको बहुत सॉफ्ट लगते हो, बहुत काइंड भी, बहुत इनोसेंट भी। यू मे बी वन पर्सन इन दिस होल वर्ल्ड बट टू मी यू आर माई होल वर्ल्ड। हो सकता है कि दुनिया के लिए, किसी और के लिए सिर्फ एक इंसान हो, तुम एक नॉर्मल सा ऑर्डिनरी सा इंसान हो, बट मेरे लिए तुम पूरा वर्ल्ड हो। ऐसा ही आपको बोलना चाहते हैं। वन लास्ट मैसेज फ्रॉम दिस डेक। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। आई नो आई बिकम नीडी समटाइम्स। इनको पता है कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं और आपसे चाहते हैं। ये इनकी तरफ से आपके लिए मैसेज आया है। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी एंड प्लीज़ लाइक करके जाएगा अगर पसंद आई है तो। कमेंट सेक्शन में रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप हार्ट भेज सकते हैं। और आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप दूसरे चैनल पर जाकर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं रीडिंग्स जो है पोस्ट करती हूँ। Bye.